पति और पत्नी के बीच में जब आपस में विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाता है, यानी कि एक छत के नीचे दोनों का रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वो लोग जो आखिरी फैसला लेते हैं वो ये लेते हैं कि अब हम लोगों को अलग ही हो जाना चाहिए, यानी कि डाइवोर्स ले लेना चाहिए। कभी कभी तो दोनों आपसी सहमति से डाइवोर्स लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पक्ष डाइवोर्स लेना चाहता है और दूसरा पक्ष डाइवोर्स नहीं लेना चाहता है। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग मन में विचार हमेशा आते होंगे कि हम डाइवोर्स लेंगे तो उसमें मालूम नहीं कितने साल लग जाए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 2 4 5 10 साल हो जाते हैं केस लड़ते लड़ते, लेकिन फिर भी डाइवोर्स नहीं मिल पाता है। डाइवोर्स यानी कि मिलना मुश्किल होता है। और ऐसे में क्या होता है कि जो पति पत्नी होते हैं उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो आज हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं कि अगर पति पत्नी का एक साथ रहना बहुत ही ज्यादा हो गया है मुश्किल और वो दोनों अलग होना चाहते हैं, अपने लाइफ की फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से जल्दी जल्दी डाइवोर्स ले सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को इस विषय में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम में बताएंगे। तो अगर आप लोगों को पूरी जानकारी चाहिए कि कैसे जल्दी जल्दी तलाक लें हम, तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहले बात तो आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जो डाइवोर्स होता है वो कितने प्रकार से होता है। डाइवोर्स दो प्रकार से होता है, एक होता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स और एक होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स जो होता है वो आपसी सहमति से तलाक होता है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, उसमें आपसी सहमति से डाइवोर्स हो जाता है, उसमें 6 से 8 महीने का समय लगता है। लेकिन जो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है वो एक तरफा तलाक होता है, यानी एक पार्टी तलाक लेना चाहती है और दूसरी पार्टी मना करती है। ऐसे में ये डाइवोर्स लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसमें कई साल लग जाते हैं और कोई भरोसा भी नहीं होता है कि तलाक मिल ही जाए, यानी कि इसमें बहुत ही ज्यादा समय लगता है और कुछ भरोसा भी नहीं होता है कि तलाक इसमें मिलेगा भी या फिर नहीं। तो जो फैमिली कोर्ट का ट्रायल होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स में, उससे बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। तो जो लोग भी कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, ट्रायल चलता है, वो उस चीज से बहुत ही ज्यादा दुखी रहते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी तलाक नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऐसा क्या तरीका है जिससे कि हम जल्दी ही डाइवोर्स ले लें और अपने नए जीवन की शुरुआत कर सके। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि कैसे आप जल्दी जल्दी डाइवोर्स ले सकते हैं, क्या तरीका है जिससे कि आप डाइवोर्स ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस कर रखा है फैमिली कोर्ट में और बहुत ही ज्यादा समय बीत चुका है और आपको इस चीज का एहसास हो रहा है कि इसमें अभी कोई भरोसा भी नहीं है कि डाइवोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको कैसे डाइवोर्स लेना है, 1 महीने के अंदर कैसे मिल सकता है, वो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे 1 महीने के अंदर डाइवोर्स ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जहां पर आपका केस चल रहा है वहां पर HMA की धारा 21B के तहत एक एप्लीकेशन आपको देनी है, जो कि ये एप्लीकेशन जो है वो ये कहती है कि जो भी कोर्ट में केस आएंगे उन्हें 6 महीने के अंदर निपटाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट ये कहती है, जो धारा है 21B, कि जो भी केस आएंगे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उसे 6 महीने के अंदर निपटाने की कोशिश की जाएगी। और जो ये कंटेस्टेड डाइवोर्स है वो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अंतर्गत आती है, जो कि इसे भी 6 महीने के अंदर निपटाया जा सकता है। और मान लीजिए कि आपने 21B की एप्लीकेशन लगा दी है, लेकिन फिर भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, यानी कि फिर भी कोर्ट इस एप्लीकेशन के मिलने के बावजूद भी केस को डिले करती है या फिर खारिज कर देती है या आपकी बात नहीं सुनती है, तो आपको करना ये है कि उस कोर्ट के जो भी संबंधित हाई कोर्ट है वहां आपको जाना है और आपको 226 के तहत एक रिट फाइल करनी है।
हाई कोर्ट में, और आपको उसमें ये बात कहनी है कि फैमिली कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, मेरा केस 6 महीने के अंदर खत्म होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोर्ट डिले कर रही है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम इतना इंतजार कर सकें। तो एक लिमिटेड टाइम फैमिली कोर्ट को दिया जाए जिससे कि मेरा केस जल्दी जल्दी खत्म किया जाए। इसके बाद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, वो जो फैमिली कोर्ट है, उसको एक डायरेक्शन देगी कि आपके केस में जो डाइवोर्स का केस चल रहा है उसे जल्दी जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें, यानी कि 4 या 6 महीने में समाप्त करने की कोशिश करें। तो जब हाई कोर्ट का डायरेक्शन जाएगा फैमिली कोर्ट में, तो उस डायरेक्शन को यानी कि उस ऑर्डर को फैमिली कोर्ट काट नहीं सकती है, और उस ऑर्डर के अनुसार फैमिली कोर्ट 4 से 6 महीने के अंदर ही केस को निपटाने की कोशिश करेगी। यानी कि जो केस आपने डाला है डाइवोर्स का, उसका रिजल्ट उसे जल्दी जल्दी देना होगा। इस तरह से अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना चाहते हैं, आपका केस काफी लंबा चल रहा है, आपकी प्रोसीडिंग काफी लंबी चल रही है और आपको उम्मीद नहीं है कि आपका डाइवोर्स होगा भी कि नहीं होगा, और आप जल्दी डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो आप इसी तरह से डाइवोर्स ले सकते हैं। सबसे पहले जहां केस चल रहा है वहां पर 21B के तहत एप्लीकेशन डालिए हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार। फिर इसके बाद अगर फिर भी आपका डिले हो रहा है तो आप आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, और वहां पर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि जो हमारा केस है उसे जल्दी जल्दी निपटाने का डायरेक्शन फैमिली कोर्ट को दिया जाए। तो इस तरह से आप डाइवोर्स जल्दी जल्दी 1 महीने के अंदर ले सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।